में दोस्तों हमारा साइंस को समझने का प्रयास कर रहे हैं और आज हमारा जो साइंस की सीरीज है उसमें दूसरा लेक्चर हम लेकर आए। पहले लेक्चर में दोस्तों हमने साइंस को समझ लिया। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप साइंस को समझे अच्छी तरह, इसके लिए एक सीरीज में लाया हूं और इसमें दोस्तों पहले लेक्चर में साइंस क्या है उसके बारे में हम जान चुके हैं। इसके बाद हम आज देखेंगे कि साइंस के कितने पार्ट होते हैं। जैसे कि आप देखते हैं सोशल साइंस, नेचुरल साइंस और एक साइंस एंड टेक होता है। तो ये तीनों अलग अलग क्यों है, क्या इसमें डिफरेंस है, खास बातें क्या क्या है और इसमें किन चीज़ों की स्टडी करनी है उसको हम आज देखेंगे। दोस्तों एक सीरीज आएगी पहले इस तरह से दोस्तों कि साइंस क्या है, फिर उसके बाद में साइंस के कितने पार्ट होते हैं। जो आज का लेक्चर है साइंस की प्रमुख शाखाएं कि किस चीज़ में किसकी स्टडी होती है साइंस में, और मान वैज्ञानिक जिन्होंने साइंस को हम तक पहुंचाया, जो हर चीज़ की स्टडी की और मनुष्य के लिए क्या साइंस उपयोगी है इसको हम जानेंगे। तो दोस्तों आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आपने पिछला लेक्चर देख लिया है, जो पहला लेक्चर है कि साइंस का हमने इंट्रो किया है, साइंस का ओवरव्यू देखा है कि एक्चुअली में साइंस किसको बोलते हैं, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर रहेगा दोस्तों साइंस के कितने पार्ट होते हैं और साइंस जो पार्ट होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों आपने सुना होगा या पढ़ा भी होगा, एक तो होता है सोशल साइंस, एक होता है नेचुरल साइंस और एक होता है साइंस एंड टेक, ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जिसको बोलते हैं, ठीक। तो दोस्तों जो सोशल साइंस है, जो आप देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान, ये दोस्तों अपने आप में मतलब ये साइंस नहीं है, ये नेचुरल साइंस के अंदर ही आ जाता है। मतलब जो नेचुरल साइंस है यही मेन साइंस है जिसकी बात होती है, जिसको साइंस बोला जाता है और जिसको आज हम समझने वाले वो नेचुरल साइंस ही है, ठीक है। तो ये जितने भी आप सब्जेक्ट देखते हैं दोस्तों, जो सोशल साइंस कुछ सब्जेक्ट को मिलाकर सोशल साइंस बना दिया गया मानव की स्टडी करने के लिए, मानव की बेसिक जानकारी के लिए। ये कुछ सब्जेक्ट को मिलाकर कुछ सब्जेक्ट का एक ग्रुप है, एक समूह है, उन समूह को सोशल साइंस बना दिया गया। मतलब सोशल साइंस एक्चुअली में कुछ नहीं है अपने आप में, वे कुछ सब्जेक्ट को मिलाकर सोशल साइंस बना दिया गया। तो फिर आपको लग रहा होगा कि हम समझेंगे किसको और डिफरेंस किसके बीच में। तो दोस्तों आपको डिफरेंस समझना, एक तो नेचुरल साइंस और एक साइंस एंड टेक, मतलब प्राकृतिक विज्ञान और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इन दोनों में आपको डिफरेंस समझना है, ठीक है दोस्तों। और आपको हमेशा के लिए पूरा क्लियर हो जाएगा। इसको रियल साइंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्चुअली में जो साइंस होता है आप सुनते हैं वो यही साइंस है दोस्तों। सामाजिक विज्ञान इसके अंदर आ जाता है, ठीक। अब देखिए साइंस को हम देखते हैं। साइंस किसको बोलते हैं दोस्तों, आपके मन में जिज्ञासा होगी कि हमने पिछले लेक्चर में क्लियर कर लिया है, लेकिन यहाँ पर विज्ञान भी है और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भी है, इन दोनों में आपको डिफरेंस समझना है। तो पहले हम साइंस को देखते हैं, नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान को देखते हैं। देखिए दोस्तों बेसिकली जो साइंस होता है, मैंने क्या बताया कि साइंस जो नेचर में जितनी भी चीज़ें, जैसे पिछले वीडियो में आप जान चुके होंगे, जितनी भी चीज़ें को हमारे देखने का जो नज़रिया होता है दोस्तों, नज़रिए दो तरीके होते हैं किसी भी चीज़ को समझने के। एक तो जो हम परंपरा से, जो सदियों से हम सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, एक तो वो परंपरा हो जाती है, ठीक है दोस्तों। और परंपरा में आपको पता होगा हर चीज़ को हम मान लेते हैं। जब बस ये हमने सुना है, किससे भी समाज से, परिवार से देखा है, तो वो हमने मान लिया, एक तो वह चीज़ हो जाती है। दूसरा एक तो नज़रिया ये हो जाता है कि मान लिया उसको, लेकिन साइंस दोस्तों कहता है कि उस चीज़ को जानो, सोचो, समझो, उस पर विचार करो, तर्क करो अपना और फिर उसको मानो। मतलब साइंस कहता है कि पहले जानो और फिर मानो, ठीक है। और परंपरा क्या कहती है कि जो चल रहा है वो चल रहा है, बस चलने दो, ठीक। लेकिन साइंस हर चीज़ की स्टडी करता है, रिसर्च करता है। मतलब जो हम तर्क लगाते हैं दोस्तों किसी भी चीज़ के लिए, वो साइंस हो जाता है, ठीक है। तो जो भी आप देखते हैं, जैसे कुछ भी दोस्तों साइंस में हमको मतलब आंसर मिलता है किसी भी चीज़ का। अब आपको लगता होगा कि साइंस कहाँ है, कुछ नहीं दोस्तों, हमारे आसपास ही है। हमारे आसपास जिस चीज़ पर हम डायरेक्ट विश्वास कर लेते हैं, डायरेक्ट मान लेते हैं, वो हमारी परंपरा हो जाती है, क्योंकि हम सुनते हैं वही। और हमारे आसपास और दोस्तों जो चीज़ें उसके बारे में हम तर्क लगाते, विचार करते और रिसर्च करते, तो दोस्तों वह साइंस हो जाता है। तो साइंस दोस्तों किसी भी चीज़ की स्टडी करने, जो बेसिक नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं
उनकी प्रैक्टिकल फॉर्म में जब दोस्तों स्टडी होती है, उसका ज्ञान अर्जित किया जाता है, तो उसको साइंस बोलते हैं। मतलब वो चीज़ दोस्तों पहले से मौजूद है, बस हमको उस चीज़ का जानना है कि एक्चुअली में कैसे हो रहा है। जैसे आपको बता दूं तो कुछ भी आप मान सकते हैं पहले से वो चीज़ मौजूद है। देखिए, अगर हमको पहले कुछ भी चीज़ घटना हो चुकी है पहले की, तो उसकी जानकारी हमको लेनी है, तो मैंने क्या बताया, एक तो हमारी परंपराएं रहती है जो हम मानते हैं, ठीक। तो दोस्तों आपने देखा होगा हर धर्मों की अपनी अपनी अलग अलग कहानी होती है कि पृथ्वी इस तरह से बनी और इस तरह से पहले मानव रहता था, सब कुछ था। लेकिन साइंस का अपना एक मतलब बताने का तरीका होता है, हर चीज़ को रिसर्च करके। तो किसी भी चीज़ को आपको जानना है साइंस के तरीके से, तो दोस्तों वो इतिहास हो जाता है, जो कि हम पढ़ते भी है तो वो इतिहास हो जाता है, ठीक। मैंने क्या बताया, सोशल साइंस के अंदर ही आता है, तो इसको हम देखेंगे। अगर हमको ब्रह्मांड के बारे में जानना है, सूर्य, तारे, ग्रह, ठीक है, और पृथ्वी के बारे में कितना क्या है, कैसे बनी, सब कुछ दोस्तों टोटल, तो हम भूगोल पढ़ते हैं, ठीक। मैंने क्या बताया, साइंस में जो रिसर्च किए जिन्होंने, उन्होंने रिसर्च की भी है और हमको बताया भी है, तो दोस्तों पुस्तक के माध्यम से हम तक पहुंचता है, ठीक। अगर दोस्तों हमको किसी के बारे में, मानव के बारे में जानना है कि उसका क्या सोचता है, क्या समझता है, तो उसके बारे में दोस्तों मानव विज्ञान, जिसको सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी बोला जाता है, ठीक। उसके बाद में उसकी और पूरे ग्रुप की स्टडी करनी है तो फिर सोशियोलॉजी हो जाता है, समाज शास्त्र हो जाता है, ठीक। और उसके बाद में दोस्तों मानव की जो परंपरा है उसमें मानव विज्ञान आएगा, और शिक्षा कला, जो कि शिक्षण कला, पेडागोजी इसको बोला जाता है, वो भी इसमें साइंस में स्टडी होती है। और बाल विकास, जो कि आपने देखा होगा, जो टीचर्स की तैयारी करते हैं तो उनको बाल विकास, तो दोस्तों सब साइंस के अंदर ही आ रहा है। ये दोस्तों रियलिटी है, रियलिटी। साइंटिस्टों ने इन पर स्टडी कर ली है, इनकी ये चीज़ दोस्तों मौजूद है, बस इनको देखा है रियलिटी में कि किस तरह से हो रहा है, और मतलब कि हमको बताया है, ठीक। दोस्तों ये सब रियलिटी ही है, ठीक। अब देखिए, ये हो गया। अगर हमको जंतु में जानना है तो किसी भी चीज़ के बारे में हम जान सकते हैं। वनस्पति, पेड़ पौधे की आप देखते हैं स्टडी होती है, और नई उन्नत किस्मों, बीज की खोज होती है, ठीक। इसमें दोस्तों फिजिक्स में भी स्टडी होती है। दोस्तों किसी भी चीज़ को जानना कि वो किस तरह से हमारे ब्रह्मांड में, पृथ्वी में है, जैसे सूर्य, तारे, ग्रह, ठीक है, पानी किस तरह से बरसता है, बिजली कैसे गरजती है, हर चीज़ की जो तो स्टडी होती है पहले से मौजूद है, वो उसको साइंस बोलते हैं। क्लियर हो गया। और साइंस प्रैक्टिकल होता है दोस्तों, ठीक है। हर चीज़ में जो रिसर्च होता है, जो सोचते हैं, समझते हैं और फिर मतलब किसी चीज़ पर पहुंचते हैं, तो वो साइंस हो जाता है। डायरेक्ट मानना वो हमारी परंपरा हो जाती है। साइंस क्या बोलता है, पहले जानो और फिर मानो, ये साइंस बोलता है, ठीक। अब देखिए, ये हमारा साइंस हो जाता है, नेचर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद में दोस्तों आपको लगता होगा कि भाई ये साइंस है, जो दोस्तों आप डिफरेंस को समझिए, चीज़ पहले से मौजूद है वो, ठीक। बस इस चीज़ में पता लगाया जाता है कि वो एक्चुअली में कैसे होती है। बस साइंस हमको किसी भी चीज़ का आंसर देता है, वो बताता है कि ये चीज़ कैसे हो रही है, ठीक है। हवा कैसे चल रही है, बरसात कैसे होती है, बिजली कैसे गरजती है, सूर्य क्यों चमक रहा है, जितनी भी आप चीज़ें देखते हैं सब वो साइंस में ही आएगी। कैसे हो रहा है उसका हमें आंसर साइंस देता है, ठीक है। हर चीज़ में दोस्तों, इसमें ब्रांचेस में आऊँगा तो जिस चीज़ की भी आप स्टडी करना चाहते हैं, साइंस की शाखा में आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये हमने देखा। अब आपको लग रहा होगा कि भाई इसको साइंस बोलते हैं, तो फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्या होता है, साइंस एंड टेक में क्या होता है। तो दोस्तों आप ध्यान रखें, साइंस एंड टेक में विज्ञान के नियमों का लागू करके, उसको अप्लाई करके किसी चीज़ का निर्माण किया जाता है, उसको ही बोलते हैं दोस्तों टेक। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मतलब विज्ञान की सहायता से किसी चीज़ को निर्माण किया जाता है, कोई तकनीकी बनाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर अब आपको लगता होगा क्या तकनीकी बनाई जा सकती है। देखिए कुछ एग्जाम्पल समझिए। जैसे कोई चीज़ पहले से दोस्तों मौजूद नहीं थी और वह अब है आपके सामने, तो वही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में आ जाएगा। जैसे क्या था, सोचिए आप, रेल गाड़ी, मोटर, हवाई जहाज। घरेलू में अगर आए तो गैस हुआ, गैस चूल्हा हुआ, पंखा हुआ, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, रेडियो, टीवी, टेलीफोन, ठीक, मोटर गाड़ी, वाहन,
सब इसमें प्रौद्योगिकी क्योंकि वो दोस्तों पहले था क्या, नहीं था ना, पहले बनाया तो उसको किसी ने दोस्तों बनाया ही है, उसको अपने आप तो नहीं बनाया, किसी ने किसी तो बनाया होगा। मैंने क्या बताया कि साइंस की जितनी भी आप चीज़ें देखते हैं ये अपने आप नहीं हुई है। साइंस का यूं ही कहना है दोस्तों कि कुछ भी चीज़ अपने आप कभी नहीं हो सकती, ऑटोमेटिकली कभी नहीं हो सकती, वो कुछ भी उसके पीछे कोई रीजन है, कोई कारण है, वही साइंस बताता है। ठीक है, तो दोस्तों प्रौद्योगिकी में किसी चीज़ का निर्माण होता है, फोन हुआ, कुछ भी आप देखते हैं, आज मोबाइल कितनी तरह के आ चुके हैं, ठीक है, 5G तक, और कितनी सारी सिम है, फिर उसमें देखें तो जितना भी पूरी दुनिया मोबाइल में आ चुकी दोस्तों। अगर देखें तो यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कितने आप देखते हैं, तो सब कुछ ये दोस्तों साइंस ही कर रहा है। ठीक है, और किसके लिए कर रहा है, बेसिकली मानव के मतलब जीवन को और आसान बनाने के लिए। ठीक है, तो इसमें दोस्तों बहुत सारी ब्रांचेस होती है साइंस एंड टेक में भी। आज वर्तमान में आप देखते हैं कि हर चीज़ के साइंस काफ़ी आगे जा रहा है, तो दोस्तों वह साइंस एंड टेक ही जा रहा है, मतलब साइंस का ये वाला भाग। ठीक है, अब देखिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, मतलब इसको बोला जाता है स्पेस टेक्नोलॉजी। इसमें ब्रह्मांड को दोस्तों देखा जाता है, ब्रह्मांड की स्टडी की जाती है इसमें। ठीक है, रक्षा प्रौद्योगिकी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, इसमें हथियार बनाए जाते हैं, जो भी आप हथियार देखते हैं वो सब इसमें बनाए जाते हैं। जैव प्रौद्योगिकी, जीवों में जो स्टडी की जाती है छोटे छोटे कणों की, इसमें जैव प्रौद्योगिकी। आज नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो प्रौद्योगिकी इसको बोलते हैं, इसमें भी छोटे छोटे कणों की स्टडी, इसमें जीवों की स्टडी होती है दोस्तों जैव प्रौद्योगिकी में। सूचना एवं संचार, जो आप सूचना एवं संचार दोस्तों, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसको बोला जाता है। इसमें अगर आप जाए तो दोस्तों टीवी, रेडियो, टेलीफोन, ये सब इसमें आ चुके हैं दोस्तों। आपको पता होगा हर चीज़ किसी न किसी बनाई है अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। आपको पता होगा जो थॉमस एडिसन का आप नाम सुनते हैं, आप बल्ब देखते हैं दोस्तों, बल्ब, जो बल्ब है रात में जलता है और कितना इंपॉर्टेंट है, ये थॉमस एडिसन ने दोस्तों बल्ब बनाया। जो भी आप जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं दोस्तों अपने आसपास आज के समय में, वो किसी न किसी साइंटिस्ट ने ही बनाई है। किसके लिए, सिर्फ उनके परिवार के लिए बने नहीं, सबके लिए बने, पूरी मानवता के लिए बने है, क्योंकि आज बल्ब का प्रयोग दोस्तों हर एक घर में होता है। ठीक है, तो देखिए बल्ब थॉमस एडिसन ने, और दोस्तों आपको बता दूं कि 3000 बार वो क्या होते विफल हुए थे और फिर उन्होंने बनाई था। तो दोस्तों ये बल्ब थॉमस एडिसन ने, जो आप हवाई जहाज देखते हैं दोस्तों, उसका निर्माण का श्रेय किसको जाता है, राइट ब्रदर्स को जाता है। मैंने क्या बताया, साइंस ये बोलता है कुछ भी चीज़ ऑटोमेटिकली होती नहीं है, उसको कुछ न कोई बनाता ही है, तभी वो होती है। ठीक है दोस्तों, वही साइंस बताने का प्रयास करता है। फिर आपने देखा होगा कि जो टीवी है वो जॉन बेयर ने बनाई है, कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने बनाया है दोस्तों। आगे मैं और आपको बताऊंगा, जो आप वो फ़ोन देखते हैं दोस्तों, टेलीफोन, मोबाइल नहीं दोस्तों, टेलीफोन, वो एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने बनाया उसको। तो दोस्तों ये सब इसमें आ जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ ऐसी मशीनें बनाई जाती है जो मनुष्य जैसा कार्य कर सकती है। तो दोस्तों ये प्रौद्योगिकी हो जाता है। आपको समझ में आया, साइंस में वो चीज़ पहले से मौजूद है, उसका पता लगाना है कि ये एक्चुअली में कैसे होती है रियलिटी में। और प्रौद्योगिकी में दोस्तों उस चीज़ का निर्माण किया जाता है, किसी चीज़ का निर्माण किया जाता है, उसको बोलाता है साइंस एंड टेक, टेक्नोलॉजी, नई तकनीकी। आप देखने, आप सुनते होंगे नई नई तकनीकी, नई नई मशीनें, इसमें मशीनों का निर्माण होता है दोस्तों। सुन लीजिए, समझ लीजिए, आपके आसपास जो भी आप देखते हैं दोस्तों, घरेलू में, वाहन में, मोटर, गाड़ी, बस, वो किसके यूज़ में आती है, मानवता के लिए यूज़ में आती है दोस्तों। हमको गर्मी लगती है, पंखा चालू कर लेते हैं। ठीक है, खाना बनाना है गैस में। तो दोस्तों ये जितने भी हम मशीन देखते हैं, हमको जाना है गाड़ी, कार, मोटर, हवाई जहाज, एरोप्लेन, हमको गेम खेलना है तो फ़ोन हुआ, या टीवी में टाइम पास करना है तो कंप्यूटर चलाना है, या गर्मी लग रही है तो एसी ऑन कर लेते हैं। जितना भी आप देखते हैं दोस्तों सब साइंस एंड टेक में ही आएगा दोस्तों। आप समझिए कितना इंपॉर्टेंट है साइंस। ठीक है, ये दोनों ही दोस्तों। ठीक, तो साइंस में किसी चीज़ का निर्माण किया जाता है, और साइंस में किसी चीज़ को जाना जाता है, और टेक में किसी चीज़ का निर्माण किया जाता है। आपको समझ में आ गया। अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट को आप देख सकते हैं दोस्तों। सोशल साइंस मैंने क्या बताया, एक्चुअली में वो कोई साइंस नहीं है, साइंस का ही पार्ट है, बस कुछ सब्जेक्ट को मिलाकर सोशल साइंस बना दिया गया है। इसमें किस किस चीज़ की स्टडी आप कर सकते हैं, किसको सोशल साइंस बोला गया। तो इसमें आप हिस्ट्री को जान सकते हैं, इतिहास, जो कि दोस्तों मैंने एक लेक्चर ही बनाया, तो आप इतिहास को जान सकते हैं। पुरानी बातें, मैंने क्या बताया दोस्तों, एक तो हम मानते आ रहे धर्म के आधार पर कि सभी धर्मों की अपनी अपनी कहानी होती है कि पहले क्या हुआ था, कैसे क्या था, लेकिन साइंस का अपना प्रैक्टिकल वे होता है।
प्रैक्टिकल वे में जो उसको सबूत मिलता है उसके हिसाब से वो रिसर्च करके बताता है। और दोस्तों साइंस कुछ है नहीं, कुछ मनुष्य ही हमारी तरह, उन्होंने हर चीज़ का रिसर्च किया और बताया कि ऐसे पहले हो चुका, ताकि कोई व्यक्ति उसका फ़ायदा न उठा सके, वो खुद व्यक्ति इस चीज़ को जान ले और फिर अपने आप से निर्णय कर सके। दोस्तों ये इतिहास हमको ब्रह्मांड के बारे में, पृथ्वी के बारे में, सूर्य, तारे, ब्रह्मांड कैसे बना, इसके बारे में आप जियोग्राफी, भूगोल में जान सकते हैं। ठीक है, राजनीति विज्ञान जो पॉलिटिकल साइंस आप देखते ही है, इकोनॉमी, हर देश की अर्थव्यवस्था के बारे में इकोनॉमी में आप जान सकते हैं। लोक प्रशासन, किस तरह की समाज सेवा हो सकती है, उसमें लोक प्रशासन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। मानव विज्ञान, मानव की किस प्रकार की हरकत रहती, क्या करता है वो मानव विज्ञान दोस्तों इसमें आता है। और समाजशास्त्र जो कि समाज की स्टडी होती है, नाम से ही दोस्तों मनोविज्ञान, मनुष्य का दोस्तों, मानव का जो मन है, जो दिमाग है, माइंड है, उसकी भी स्टडी करने के लिए विलियम वुंट ने क्या तो दोस्तों एक नई ब्रांच की खोज की थी, वो था मानव विज्ञान। फिर शिक्षा, पेडागोजी और बाल विकास आपको पता होगा, और लॉ जो कि कानून की जो पढ़ाई होती है वो दोस्तों इसमें भी सोशल साइंस में भी आएगा। तो दोस्तों ये सोशल साइंस होता है, कुछ सब्जेक्ट को मिलाकर सोशल साइंस बना दिया गया। ये सब ब्रांचेस होती है दोस्तों, किसमें, साइंस में। जैसे इतिहास की जो स्टडी होती है उसको क्या बोला जाता है, उसको आर्कियोलॉजी बोला जाता है। ठीक, जो भूगोल में आपको पता होगा ब्रह्मांड की स्टडी होती है, जो ब्रह्मांड आप देखते हैं आप ऊपर की ओर, तो उसकी जो स्टडी होती है दोस्तों उसको कॉस्मोलॉजी बोला जाता है। जो सूर्य की डिटेल से स्टडी होती है, जो आप सूर्य देखते हैं उसको हीलियोलॉजी बोला जाता है। जो पिंडों की स्टडी होती है, जैसे ग्रह है, उसको एस्ट्रोनॉमी बोला जाता है। ठीक, हर चीज में दोस्तों ब्रांचेस बनी हुई है। अभी आपको पता होगा जो बिजली गिरती है, बिजली की भी अभी नई ब्रांचेस बन गई है कि बिजली किस तरह से गिरती है दोस्तों ये। लेकिन आपको पता होगा धर्म के आधार पर बिजली को अलग तरीके से बताया गया है, लेकिन साइंस बताता है कि एक्चुअली में क्यों गिरती है, वो कैसे गिरती है, वो दोस्तों साइंस ने बताया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपको, और जो समाजशास्त्र है इसका इकोनॉमी में इसकी स्टडी होती है। तो हर चीज की दोस्तों साइंस में ब्रांचेस होती है। मनोविज्ञान की स्टडी, जो मानव के जो मन की स्टडी कि एक्चुअली में किस प्रकार हरकत करता है, साइकोलॉजी में इसकी स्टडी होती है। और छोटे बच्चों की स्टडी दोस्तों, छोटे बच्चे का बिहेवियर कैसा होता है, बड़ा होकर कैसा बनेगा वो, उसका नेचर कैसा है दोस्तों, बाल विकास में उसकी स्टडी होती है। मतलब ये दोस्तों रियलिटी रहती है बच्चों की स्टडी, बच्चों पर रिसर्च किया गया कि छोटे बच्चे किस तरह के होते हैं और बड़े होकर क्या वो कर सकते हैं। तो इसकी स्टडी दोस्तों, टीचर्स आप पढ़ते हैं कि जो टीचर्स की एग्जाम देते हैं उनको बाल विकास गवर्नमेंट बोलती है कि उसको पढ़ना ही जरूरी होता है, तो फिर वो एग्जाम निकलती है दोस्तों। उसके लिए इसको इसीलिए दोस्तों गवर्नमेंट ने बाल विकास को रखा है। ठीक है, तो हर माता पिता को भी ये बाल विकास पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे परवरिश, जो बच्चा किस प्रकार से बड़ा होगा दोस्तों उसके बारे में बताया जाता है। ठीक, नेचुरल साइंस में आते हैं दोस्तों, तो इसके 3 पार्ट बना दिए गए हैं। मतलब आपको पता होगा ब्रह्मांड में ये दोस्तों जो रियलिटी है, जो बिल्कुल यही है, बिल्कुल एक जिसके बारे में बात हो रही है, ये नेचुरल साइंस हो जाता है। तो इसके बारे में आपको पता होगा पूरी पृथ्वी में जीव विज्ञान, जीव है और नॉन लिविंग है, लिविंग नॉन लिविंग। तो लिविंग की दोस्तों इसमें अगर बात करें आपको, तो इसमें जो 2 पार्ट बना दिए गए लिविंग के, एक तो होगा जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। एक तो जो होता है, क्या होता है, जंतु जो कि हम हुए, जानवर हुए, ये सब जूलॉजी में आ जाते हैं, जंतु विज्ञान में। और एक वनस्पति विज्ञान, जो पेड़ पौधे आ जाते हैं। तो ये दोनों मिलकर दोस्तों जीव विज्ञान बनता है। मैंने क्या बताया दोस्तों, हर चीज की बात स्टडी करके साइंस हमको बताता है। साइंस ऐसे ही इतना बड़ा नहीं है दोस्तों, ठीक है, हर चीज को बताता है वो, बस वो हमको जानने के लिए एक, मतलब कह सकते हैं कि एक जुनून होना चाहिए कि ये चीज़ हमको जानना है। तो हर चीज़ हमको हम खुद जान सकते हैं, किसी चीज़ पर हमको मानने की ज़रूरत नहीं है, किससे पूछने की ज़रूरत नहीं, हम खुद जान लेंगे तो खुद समझ जाएंगे। फिजिक्स में आपको पता होगा चरसम्मत फिजिक्स, जो क्लासिकल फिजिक्स बोला जाता है, और आधुनिक फिजिक्स को मॉडर्न फिजिक्स। एक और होती है केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र। प्राकृतिक विज्ञान में आपको पता होगा इसको बायोलॉजी, इसको भौतिक विज्ञान, इसको रसायन शास्त्र, ये 3 होते प्राकृतिक विज्ञान में। साइंस एंड टेक में डिफेंस टेक्नोलॉजी, ये स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कंप्यूटर, टीवी, ये सब दोस्तों इसमें आ जाते हैं सूचना एवं संचार में दोस्तों। और उसके बाद में जिस भी चीज़ का निर्माण होता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वो आते हैं।
दोस्तों तीनों का डिफरेंस भी हमने देखा और अच्छे से आपको समझ में अभी आ गया होगा। ये दोस्तों पार्ट हमने देखे, इसके बाद में विज्ञान की शाखाएं कि किस चीज़ में किसकी स्टडी होती है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों आप फाइनली ये समझिए कि साइंस जिस चीज़ के बारे में हमको जानना है, पूरे ब्रह्मांड में जो भी कुछ है साइंस आंसर देता है। जो नेचर में जो भी कुछ घटता है उसको हमको आंसर कहाँ मिलता है, तो हमको साइंस में मिलेगा। लेकिन किसी चीज़ का निर्माण हो रहा है जो आप अपने आसपास देखते हैं तो वह साइंस एंड टेक में, ठीक है। उदाहरण के लिए जो भी आप मशीनी फॉर्म में देख रहे हैं वो सब साइंस एंड टेक में ही आएगा। आपको पता होगा छोटे बच्चे 12th तक इंग्लिश में वंडर ऑफ साइंस का ऐसे भी आता है लिखने के लिए, कि यही आता है कि बच्चे को पता तो उसके साइंस किस किस चीज में किस किस क्षेत्र में अपना विकास कर रहा है, तो दोस्तों वही है। तो इंग्लिश में इसका ऐसे भी आता है। दोस्तों हमने डिफरेंस को आसानी से देखा। अगले वाले पार्ट में हम विज्ञान की प्रमुख शाखाएं देखेंगे और आपको पता चलेगा किस चीज में किसकी स्टडी की जाती है। तो इसीलिए दोस्तों साइंस ना तो किसी चमत्कार को मानता है और ना ही कोई ऐसी जाओ कि आप देखते हैं तो ना ही किसी ऐसी चीज को मानता है जो ऑटोमेटिकली हो। वह जो चीज हुई है उसके पीछे का रीजन बताता है, उसके पीछे का कारण बताया कि एक्चुअली में ये चीज कैसे हुई है, ठीक है। जैसे कि आप देखते भी है कुछ भी घटना होती है तो हम किसी न किसी उसको कुछ शक्ति से उसको जोड़ देते हैं कि ये कुछ ऐसा हुआ होगा, लेकिन उसके पीछे का क्या रीजन है ये साइंस बताता है, ठीक है। और न ही दोस्तों वह किसी ऐसी शक्ति को मानता है, ना किसी चमत्कार को मानता है और ना ही कोई लक को मानता है कि ऐसा कुछ लक होता होगा, क्योंकि वो दोस्तों प्रैक्टिकल होता है ना, हर चीज़ को वो बताता है कि ये चीज़ कैसे होती है। और आपने देखा होगा गाँवों में अगर हम जाते हैं तो गाँव में अब तो कम हो गया है, काफ़ी चर्चित, आपको पता होगा भूत प्रेत चुड़ैल ये काफ़ी चर्चित हुआ करते हैं गांव में। तो इसके लिए दोस्तों साइंस का ही कहना है कि ये भ्रम होता है, ऐसा कुछ नहीं होता किसी मनुष्य में। तो उसके लिए दोस्तों इसकी स्टडी करने के लिए आपको पता होगा ये मनोविज्ञान होता है। मनोविज्ञान जो विलियम वुंट ने